नमस्ते। अब बात करेंगे 21 चैप्टर के, दैट इज एक विंशतितमो अध्याय अथातो धूमपान विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्महो रात्रि यादयो महर्षय। तो अब इसके आगे धूम्रपान विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि यात्री आदि महर्षियों ने कहा था, धूमपान क्या हो सकता है, धूमपान की क्या हो सकता है। अभी आपने देखा था नशे जब लेते तो नशे के बाद में धूमपान करते हैं। तो जत्रु ऊर्ध कफ वातोत्थ विकाराणाम जन्मने उच्छेदाय च जातानां पिबेत धूम सद आत्मवान। तो जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि जत्रु से ऊपर कफवात जन्य रोग उत्पन्न न हो, इसलिए तथा उत्पन्न रोगों की शांति के लिए धूम पिए। धूमपान के भेद तथा दोषानुसार प्रयोग किया है। स्निग्धो मध्य सह तीक्ष्णश्च वाते वात कफे कफे योज्य। तो यह धूम 3 प्रकार का है। इसको क्रमशः वात में स्निग्ध, वात कफ में मध्यम और कफ में तीक्ष्ण धूम बरते। अब धूमपान के अयोग्य रोगी कौन से होते हैं? न रक्त पित्त अर्ति विरक्त उदर मेहिषु तिमिर ऊर्ध्व अनिल आधमान रोहिणी दंत बस्तीसु मत्स्य मध्य दधि क्षीर छौद्र स्नेह विषासीसु शिरस्य अभिहते पांडु रोगे जागरिते निशि। तो यहाँ पर है धूम का निषेध किन लोगों को किया गया है। धूम्रपान के अयोग्य कौन है? तो रक्तपित्त रोगी जो है विरेचन लिए तथा उदर तथा प्रमेह रोगी, तिमिर ऊर्ध्ववात आधमान रोहिणी रोगों में एवं बस्ती देने पर तथा मछली मध्य दही दूध मधु स्नेह विष खाने पर, सिर पर चोट लगने पर, पांडु रोग में और रात में जागने पर धूम नहीं देना चाहिए। फिर धूमपान के उपद्रव तथा उनकी चिकित्सा क्या है? रक्तपित्तांध बाधिर तृण मुच्छा मद मोहकृत धूमो अकाले अतिपितो वा तत्र शीतो विधिर्हित। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है अकाल में अथवा अधिक मात्रा में धूमपान करने से रक्तपित्त, अंधता, बहरापन, प्यास, मूर्छा, मद और मोह होता है। इन अवस्थाओं में शीतल उपचार करना चाहिए। फिर त्रिविध धूमपान के पृथक पृथक काल क्या है? क्षुत जृंभी जृंभित बिण मूत्र स्त्री सेवा शस्त्र कर्मणा हासस्य दंत काष्ठस्य धूममन्ते पिबेन मृदुम कालेषु एषु निशाहार नावनान्ते च मध्यमम निद्रा नस्य अंजन स्नान छर्दितान्ते विरेचनम। तो धूमपान के समय छींक, जमाई, मलत्याग, मूत्रत्याग, स्त्री संग, शस्त्र कर्म, हास्य, अनुपान इन 8 कार्यों के अंत में मृदु धूम पिए। धूमपान का समय बताया एक्चुअली। उपयुक्त कालों तथा रात्रि में भोजन के उपरांत तथा नशे के पीछे मध्यम धूम पिए। निद्रा नस्य अंजन स्नान और वमन करने के पीछे तीक्ष्ण विरेचन धूम पिए। धूमपान नलिका का स्वरूप क्या होता है? तो बस्ती नेत्र समद्रव्यम त्रिकोशम कार्य ऋजु मूलाग्रे अंगुष्ठ कोल अस्थि प्रवेशम धूम नेत्रकम। तो धूम नेत्र को बस्ती नेत्र बनाने वाले द्रव्यों से बनाएं। इसको सीधा तथा 3 कोश वाला तथा मूल में उठा जाने योग्य और सिरे पर बेर की गुठली जाने योग्य बनाएं। धूमपान नलिका की लंबाई क्या है? तीक्ष्ण स्नेह मध्यसु त्रीणि चत्वारि पंचच अंगुलीनाम क्रमात् पातु प्रमेणेन अष्टकानि तत्। तो धूमपान करने वाले मनुष्य की अंगुलियों के प्रमाण की तीक्ष्ण धूम के लिए 3 अष्टक अर्थात 24, स्नेह धूम के लिए 4 गुणे 8 32 और मध्यम धूम के लिए 5 गुणे 8 मतलब 40 अंगुल लंबाई का धूम नेत्र होना चाहिए। धूमपान विधि क्या है और उसका क्रम क्या है? तो इसमें लिखा है ऋजु उपविष्ट तच्चेता विवृतास्य स्त्री परेयम पिधाय छिद्रम एकैकम धूमम नासिकया पिबेत। धूम पीते समय सीधा बैठकर धूमपान में मन को लगाकर मुख को खोलकर 3 घूंट कश भरें। नासा से पीना हो तो एक छिद्र को बंद करके पिएं। फिर है प्राक पिबेन नासयोत्क्लिष्टे दोषे घ्राण शिरोगते उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण विपरीतम तु कंठगे। तो नासिका और सिर में स्वयं उत्कृष्ट हुए दोष में पहले नासिका से फिर मुख से धूम पिए, और यदि नासा एवं सिर में दोष उत्क्लेशित न हुआ तो उसको उत्क्लेशित कराने के लिए पहले मुख से पिए और फिर नासा से पिए। फिर क्या दे रखा है? कंठगत दोषों के स्वयं उत्कृष्ट होने पर पहले मुख से फिर नाक से धूमपान करें। कंठगत दोष के स्वयं उत्क्लेशित न होने पर पहले नासिका से और फिर मुख से पिए। फिर है मुखेन एवद मेद धूमम नासया दृग विघातकृत। नासा या मुख से पिए धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। नासा से निकालने पर आंखों नुकसान होता है। तो चाहे नाक से ले रहे हैं चाहे मुंह से ले रहे हैं, निकालना नाक से ही है। तो आक्षेप मोक्षे पातव्य धूमस्त स्त्री भी। तो धूम को पीने और छोड़ने में 3 घूंट करना चाहिए। दिन में धूमपान की संख्या अहम पिबेत सकृत स्निग्धम द्विर्मध्यम शोधनम परम 3 चतुर्वा।
तो दिन में एक बार स्निग्ध धूमपान करें, मध्यम धूम को 2 बार और शोधन धूम को दिन में 3 या 4 बार पिएं। मृदु धूम के द्रव्य क्या है? मृदो तत्र द्रव्याणि अगुरु गुगुलु मुस्तय स्थैण शैल नल नलद उशीर बालकम वरांग कौंती मधुक बिल्व मज्ज लवालुकम श्रीवेष्टकम सर्जरसो ध्यामकम मदनम प्लवम शल्लकी कुंकुमम मासा यावा कुंदुरुकस्तिला स्नेह फलानाम साराणाम मेदो मज्जा वसाघृतम। तो स्निग्ध धूम के द्रव्य जो है प्राग धूम, अगर है, गुगुलू है, मुस्ता है, स्तरण है, सिलारस है, जटा मानसी, खस, सुगंध बाला, दालचीनी, रेणुका, मुलट्ठी, बिलुकी, मज्जा, एलवालुका, राल, सर्जरस, धमासा, मदन, प्लव, शल्लकी, केसर, उड़द, जौ, कुंदरू, तिल और फलों के स्नेह, बादाम का तेल आदि सारों के तेल, देवदारुआत का तेल, मेद मज्जा व सारुकृत, ये स्नेहन धूम के द्रव्य हैं। अब शमन धूम के द्रव्य क्या क्या हैं? शमने शल्लकी लाच्छा, पृथ्वी का कमल उत्पलम, नेग्रोद उदंबर अश्वत्थ प्लच्छ रौद्र त्वचा सिता, यष्टि मधु सुवर्ण त्वक, पद्मकम रक्त यष्टिका, गंधाश्च कुष्ठ तगरा है। तो शमन धूप के द्रव्य क्या क्या हैं? तो शमन धूम के द्रव्य जो हैं शल्लकी, लाख, बड़ी इलायची, कमल उत्पल, बड़गद, गूलर, पीपल, पलखन और लौद्र की छाल, सरकरा, मुलेठी, अमलतास, पद्माक, मंजीट, ऊंट और तगर को छोड़कर दूसरे सब गंध द्रव्य शमन धूप में उपयोगी हैं। तो आप देखो मुलेठी यहाँ पर भी है और वहाँ भी है। फिर तीक्ष्ण धूम के द्रव्य क्या है? तीक्ष्ण ज्योतिषमती निशा, दशमूल मनोहरालम, लाक्षास्विता फलत्रयम, गंध द्रव्यान तीक्ष्णानि गणो मूर्ध विरेचने। तो इसमें क्या है? तीक्ष्ण धूम के जो द्रव्य हैं उसमें मालकांगनी है, हल्दी है, दशमूल है, मैनसील है, हरताल है, लाक्षा है, कोयल है, त्रिफला है, तीक्ष्ण गंध द्रव्य है और विसरो विरेचनो गण, वेल्ला, पमार्ग इत्यादि ये तीक्ष्ण धूम के द्रव्य है। अब आगे दे रखा धूमवर्ती का विधान। तो धूमवर्ती के विधान में देखेंगे तो क्या है? जले स्थिताम अहोरात्रम ईशिकाम 12 अंगुलाम पिस्टर धूम औषधर एवं पंचकृत्व प्रलेपयत वर्ति अंगुष्ठक स्थूला यो मध्या यथा भवेत छाया शुष्काम बीगर्भो ताम स्नेहाभ्यक्ताम यथा यथम धूमनेत्र अर्पिताम पातुम अग्निपृष्ठाम प्रयोजित। तो धूमवर्ती जो होती है 12 अंगुल लंबा सरकंडा लेकर 24 घंटे पानी में भिगा रहने दे जिससे फूल जाए। फिर धूम औषधि के द्रव्यों को पीसकर इस बार 5 बार 5 तह लेप करें। लेपने में वर्ती की मोटाई अंगूठे के बराबर तथा आकार में जौ के समान अर्थात बीच में से मोटी और किनारों पर पतली बनावे। इसको छाया में सुखाकर बीच में से सरकंडा निकालने से खोखली करके घी आदि से स्निग्ध करके योग्य धूमनेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर पीने के लिए प्रयोग में लावें। धूमपान का दूसरा प्रकार क्या है? सराव संपुट छिद्रे नाड़ी न्यस्य दशांगुलम अष्टांगुलाम वा वक्त्रेण क्रासवान धूमम आपिवेत। तो 2 सराओं के संपुट में 10 अथवा 8 अंगुल लंबी नलिका लगाकर कासरों की धूम को मुख से पिए। फिर धूमपान का फल क्या है? कास श्वास पीनसो विरस्वत्वम पूतिर्गंध पांडुता केशदोष कर्णास्य अच्छी स्राव कंड अर्तिजाड्यम तंद्रा हिमा धूमपम न स्पृश्यन्ति इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्वाग्भट्ट विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायां सूत्रस्थाने धूमपान विधिर नाम 21तमो अध्याय। तो इसमें क्या दे रखा है? धूमपान का काल जो फल है कास श्वास पीनस स्वरभेद मुख आदि की पूतिगंधता, पांडु रोग, बालों के रोग, कान मुख आँख का स्राव, कंडू, जड़ता, तंद्रा, हिक्का ये रोग धूम पीने वालों छूते नहीं हैं, ये रोग उनको नहीं होते हैं। इस प्रकार विद्योतनी टीका के सूत्रस्थान में धूमपान विधि नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।